वैसे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेटा टाइप पार्ट 3। ऑलरेडी मैंने कई सारे डेटा टाइप्स कवर कर रखे हैं, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे इन सभी डेटा टाइप्स के बारे में जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो अगर मैं पहला बात करूँ जो है इनोमरेटेड टाइप्स मीन्स इनोमरेशन। सो यूजर डिफाइंड लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तो जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो अगर मैं बात करूँ इसका यूज क्यों किया जाता है, तो इसका यूज स्टैटिक ऑर्डर जो होता है सेट ऑफ वैल्यू क्रिएट करने के लिए किया जाता है, और जो कि कॉलम को असाइन किया होता है। यह यूजफुल तब हो सकता है आपके लिए जब एक कॉलम को हम यह इन्फोर्स करना चाहते हैं कि ये केवल प्री डिफाइंड वैल्यू ले। तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नई टूल ओपन करता हूँ। जस्ट यहाँ पे थोड़ा राइट करते हैं, देन यहाँ पे क्वेरी टूल ओपन हो जाएगी न्यू। तो उस पर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ बेसिकली हम कैसे वर्क करते हैं इस पे। तो फर्स्टली मैंने क्या करा, यहाँ पे क्रिएट मैंने करा। क्रिएट आपको पता ही है कमांड होता है। टाइप, अब मैंने यहाँ पे लिखा जेंडर। इसको मैं क्या करता हूँ, फर्स्टली कैप्स लॉक का यूज करके मैं लिखता हूँ तो ज़्यादा इजी होता है। तो क्रिएट टाइप, मैंने यहाँ पे लिखा जेंडर एज इनम। तो इनम जो है हमारा डेटा टाइप से मीन्स इनोमरेशन। तो मैंने इनम को क्या करा, जस्ट एज अ जेंडर टाइप मैंने इसको बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज लिखूंगा जो भी प्री डिफाइंड वैल्यू होती है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने लिखा मेल कॉमा फीमेल कॉमा अदर। तो मैंने यहाँ पे एक प्री डिफाइंड वैल्यू सेट कर दी स्टैटिक ऑर्डर में। अब मैं बात करूँगा, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करूँगा। टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एज अ पर्सन। अब पर्सन में मैंने क्या करा, यहाँ पे एक दे दिया आईडी, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया सीरियल प्राइमरी की। सॉरी, यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा मुझे। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा नेम। नेम में मैंने क्या दे दिया, वैर कैर। वैर कैर मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, एक बार जाके गो थ्रू कर लेना। तो यहाँ पे मैं इसको एक लेंथ प्रोवाइड कर देता हूँ, तो मैंने इसको 100 दे दिया। अब जस्ट मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैंने दे दिया जेंडर। तो जैसे हमने इनम को एज अ जेंडर टाइप दे रखा था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जेंडर सिंपल। के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट कमांड लिखूंगा। अब मुझे इंसर्ट करनी है इस पार्टिकुलर टेबल के पार्टिकुलर कॉलम में। तो टेबल हमारा क्या था, पर्सन, और हमारे पास कॉलम्स कौन कौन से, नेम कॉमा जेंडर। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कॉलम नेम अपने जो थे। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करूंगा। तो वैल्यूज में क्या इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपना नाम जो कि है शुभम, और यहाँ पे मैंने दे दिया मेल। तो ये मैंने क्या करा, इंसर्ट कर दिया शुभम और मेल इस पर्टिकुलर कॉलम में। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, अगर ये वर्क करेगा तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट करा और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं दिखाता हूँ जब हमने इनम को एज अ जेंडर टाइप करा तो ये कहाँ पे बन के आएगा, यहाँ पे आएगा। टाइप में अभी देखो कुछ नहीं दिख रहा है। अभी मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखो जेंडर टाइप आ गया। अब मैं जो यहाँ पे क्रिएट कमांड करके एक टेबल बनाया था, तो इसको मैं रन करूंगा। अभी यहाँ पे टेबल देखो कहीं भी पर्सन शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जस्ट आऊंगा, मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखो पर्सन आ गया। अब इसको जब हम देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी कॉलम्स है देख सकते हैं, आईडी नेम जेंडर। तो यहाँ पे जो हमने कॉलम दे रखे थे वो यहाँ पे बन के आ गए। अब मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। वैल्यू मैंने इंसर्ट करी और यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम इसको देखेंगे कैसे से, हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज करेंगे, मीन्स इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे इस पर्टिकुलर टेबल से। तो मैंने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, टेबल नेम क्या था हमारा, पर्सन। अब मैं जब यहाँ पे पर्सन लिखूंगा, जस्ट इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पे देखो दो कॉलम आ गए हमारे पास, नेम एंड जेंडर, उसमें वैल्यूज आ गई शुभम एंड मेल। अब ऐसे ही आप जैसे इंसर्ट करते जाओगे यहाँ पे वैल्यू आती जाएगी। जैसे मैंने एक और कॉलम बनाया, मैंने यहाँ लिख दिया कंट्रोल वी। मैंने इसमें चेंजेस कर दिए कुछ। अब मैं इसको रन कर दूंगा।
रन हो गया। अब जस्ट मैं इसको अगर रन करूंगा, देखो इसमें एक और वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। तो ये देखो, तो ये सारी बात हो गई इनुमरेशन की, कैसे हमने यहाँ पे एज अ टाइप इनम को एज अ जेंडर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट करा, उसमें बाद मैंने यहाँ पे कॉलम नेम दे दिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, वैल्यू इंसर्ट कर दी। जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करी है वो यहाँ पे शो कर रहा है, हमने रिट्रीव कर लिया इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट क्वेरी का यूज करके। तो ये सारी बात हो गई इनुमरेशन की। अब हम बात करते हैं एरे टाइप की। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे इंटीजर टैग्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है एरे बना सकते हो। अगर मैं बात करूँ एरे के एडवांटेज में, जब भी आप पोस्टग्रेसक्यूएल में यूज़ करते हो तो यह हमें ये एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो सेम डेटा टाइप के एक ही सिंगल कॉलम में। तो ये सारी चीज़ें आप एरे में कर सकते हो। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा। पहले तो हमने एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, तो जहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें सेम होंगी। तो यहाँ से मैंने कॉपी करा, पेस्ट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, टेबल नेम बुक कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइटल। टाइटल को मैंने एज अ दे दिया वैरकैर। वैरकैर मैंने बताया था आपको, पिछली वीडियो में जाके गो थ्रू कर लेना। इसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा जेनरे। यहाँ पे जेनरे मैंने दे दिया वैरकैर एज अ 50 दे दी लेंथ। और इसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम को एज एन एरे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर दी। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट, ये सारी चीजें हो गई। अब हमारा क्या हुआ, टेबल क्रिएट हो गया। टेबल में हमने क्या करा, आईडी और टाइटल जेनरे, ये सारी चीजें हमने स्टोर कर दी एज अ कॉलम। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे इस पर्टिकुलर कॉलम में। इंसर्ट इनटू, टेबल नेम है बुक, कॉलम नेम क्या है टाइटल, कॉमा जेनरे, वैल्यूज। अब हमने जो वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो टाइटल हमने क्या दे दिया, लेट्स से मैंने यहाँ दे दिया द हैरी पॉटर। द हैरी पॉटर यहाँ पे मैंने दे दिया टाइटल। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, कॉमा, क्योंकि हमने वहाँ पे उसको एरे दिया था तो यहाँ पे एरे लिखना है। देन बिग ब्रैकेट में आपको देना है अब जो भी इसका जेनर है। तो हैरी पॉटर आपने देखा ही होगा, तो उसका अगर हम सैलरी बताएं तो क्या हो सकता है, तो पहला हो सकता है फिक्शन, दूसरा दे सकते हैं हम मिस्ट्री, थर्ड जो है उसका हम दे सकते हैं एडवेंचर। तो ये सारे आप टाइटल जो है हमने यहाँ पे दे दिया द हैरी पॉटर। उसके बाद जो भी उसका जेनर है हमने यहाँ पे दे दिया फिक्शन, मिस्ट्री, एडवेंचर, समथिंग कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो ये सारी बातें हो गई इंसर्ट की। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ यहाँ पे टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने रन करा, तो आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। सक्सेसफुली रन हो चुका है, बट यहाँ पे शो करना चाहिए बुक। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करना था, सॉरी। तो यहाँ पे जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ देखो बुक नेम का एक टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जस्ट ये वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा रन करके। मैंने रन किया तो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए। इसमें आप देख सकते हो कॉलम भी जो हमने यहाँ पे दे रखा है बुक के अंदर, इसको भी एक बार रिफ्रेश करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप,
आईडी, टाइटल, जेनर। तो जो जो हमने यहाँ पे कॉलम दे रखा था वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने इसको मैक्सिमाइज करा। अब अगर आप देखना चाहते हो इसमें वैल्यू इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई है, तो जस्ट आपको इसके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे जो टेबल नेम है वो आपको कर देना है। तो सिंपल है बिल्कुल, ये तो बताने की नीड नहीं है। अब मैं देखता हूँ जेसन टाइप। तो जेसन टाइप की अगर मैं बात करूँ तो ये एक जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली 2 टाइप्स के जेसन यहाँ पे मैंने डेटा दे रखे हैं। अगर मैं पोस्टग्रेसक्यूएल में बात करूँ जेसन की, तो ये आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन टाइप के। और ये बिल्कुल ही इसका जो फॉर्मेट होता है वो बहुत लाइट वेट और इंटरचेंज होता है, जिसकी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। और अगर मशीन में बात करें तो हम मशीन के लिए इसको आसानी से हम जनरेट कर सकते हैं और पार्स कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिकली दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके कैसे जेसन टाइप पे हम डेटा स्टोर करते हैं, कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। तो जस्ट मैं यहाँ पे न्यू लाइन पे आ जाता हूँ। तो क्रिएट टेबल यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इजी हो जाता है, टाइम सेव हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट टेबल नेम चेंज कर दूंगा। मैंने इसको दे दिया एग्जाम्पल, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको शो कर रहा हूँ। आईडी सीरियल प्राइमरी की सेम रहेगा, ये सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा दे देता हूँ एज अ JSON। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये तो हो गया काम टेबल क्रिएट करने का। अब मैं वैल्यू इसमें इंसर्ट करूँगा, वो आपको दिखाऊंगा मैं कैसे होता है। ये सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। जब मैं इसमें डेटा स्टोर करूँगा, वैल्यू स्टोर करूँगा, तो आप देख सकते हो कैसे हम सेमी स्ट्रक्चर वे में इसको लिखते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होता है रीड और राइट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंसर्ट इनटू एग्जाम्पल टेबल नेम जो है हमारा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कॉलम नेम डेटा, डेट लिख दिया मैंने, यहाँ पे डेटा होना चाहिए। इसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज हमने क्या स्टोर करनी है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे आप वैल्यू स्टोर करते हो यहाँ पे। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको पहले ये स्मॉल ब्रैकेट, इसके बाद यहाँ पे आपको देना इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में आपको डबल स्ट्रिंग के बीच में नेम, इसके बाद आपको देना है कॉलन। नेम मैंने क्या दे दिया एज अ स्ट्रिंग के बीच में शुभम, इसके बाद कॉमा, एज कॉलन 23, ये दे दिया मैंने। इसके बाद सिटी, यहाँ पे मैंने दे दिया दिल्ली। तो यहाँ पे देख सकते हो जब हम कैरेक्टर लिख रहे हैं तो उसको स्ट्रिंग के बीच में लिख रहे हैं, जब हम इंटीजर लिख रहे हैं तो उसको हम उसके बीच नहीं लिखते। तो सिंपली उसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कैसे मैंने सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि ये बहुत ही लाइट वेट और इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, जस्ट ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दे दी। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ ये बेसिकली रन होता है कि नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा, तो यहाँ पे रिटर्न सक्सेसफुली। तो टेबल पे जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं कि यहाँ पे वो टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे टेबल्स हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे बुक नेम पे एक टेबल है, टेबल 6 दिखा रहा है, तो इसकी होना चाहिए। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नेम का आ गया, तो हमारा टेबल एक क्रिएट हो गया। अब इसमें मैं देख सकता हूँ कि जो भी कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे आईडी और डेटा, यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स दे रखे थे, यहाँ पे देख सकते हो आईडी और डेटा, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट इसमें वैल्यू इंसर्ट करूँगा जो भी यहाँ पे मैंने लिखी है। अगर ये रन हो जाती है तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जो भी हमने यहाँ पे इंसर्ट करा है वो यहाँ पे इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी, सेलेक्ट क्वेरी, इसके बाद एग्जीक्यूट करा।
तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी हमने यहाँ पे दिया था वो सारी चीजें यहाँ पे स्टोर हो गई है। तो अब मैं बात करूंगा जेसन बी की, जो कि है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बाइनरी। उसको हम कैसे, उसको टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। और जेसन बी क्या करता है, हमें एक एडिशनल फीचर प्रोवाइड करता है जो कि है इंडेक्सिंग। तो मैंने यहाँ पे जस्ट क्या करा, कॉपी पेस्ट करा और यहाँ पे मैं एग्जांपल यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जेसन बी लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये तो सेम रहेगा। और यहाँ पे मैंने डेटा टाइप एज अ जेसन बी कर दिया, मैंने जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बाइनरी। अब मैं क्या करूँगा, इसमें वैल्यू इंसर्ट करूँगा। एग्जाम्पल ये हो गया हमारा टेबल नेम। अब क्या करूँगा, यहाँ पे कॉलम नेम लिखूंगा डेटा। इसके बाद वैल्यूज, हमने जो वैल्यूज इंसर्ट करनी है। अब मैं वैल्यू में क्या इंसर्ट करूँगा, इसमें क्या थोड़ा डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे डबल कॉलन नेम लिख के यहाँ पे मैं लिख दूंगा जेसन भी एज अ डेटा टाइप। ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। अब यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग का यूज़ किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, देखते हैं एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, एक बार चेक कर लेता हूँ टेबल में ये हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो टेबल 7 हो गया। तो इसका मतलब जो हमने एग्जाम्पल दिया था वो आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आना चाहिए, ये देखो एग्जाम्पल अंडरस्कोर जेसन बी। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसमें वैल्यू इंसर्ट करूँगा, वेरीफाई करते हैं कि वैल्यू इंसर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे रिटर्न सक्सेसफुली। तो इसका मतलब वैल्यू जो हमने स्टोर करी थी वो हो गई। अब उसको कैसे हम चेक करते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ टेबल नेम, जस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ जो यहाँ पे मैंने दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू आ गई एज अ जेसन बाइनरी। तो जस्ट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था कि इसमें हमने इंडेक्सिंग का यूज करा। तो यही एडिशनल फीचर प्रोवाइड करता है जेसन भी, सारी चीजें सेम है एज अ जेसन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क एड्रेस टाइप। तो आपको पता ही होगा जब आप वाईफाई या इंटरनेट वगैरह यूज करते हो तो बेसिकली 2 टाइप्स के आईपी एड्रेस होते हैं, IPv4, IPv6। IPv4 में आप देखते होगे 5 क्लासेस होंगे, ABCDE, और IPv6 में केवल एक ही क्लास होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जस्ट आपको मैं एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कैसे होता है इसका यूज। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा, क्रिएट टेबल, मैंने दे दिया नेटवर्क। टेबल को मैंने एज अ नेटवर्क दे दिया। इसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे आता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉलम, पहले तो आईडी तो वो सेम ही रहेगी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉलम नेम ये हर जगह सेम ही रहता है। इसके बाद मैं दूंगा IPv4, इसको मैं दे देता हूँ नेटवर्क, और इसको मैंने क्या कर दिया inet एज अ डेटा टाइप, जो बेसिकली क्या करता है, नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स नेटवर्क एड्रेस को। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, IPv6 नेटवर्क, इसको मैंने दे दिया CIDR। अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका होता है इंटरनेट नेटवर्किंग, और ये क्या होता है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो हमने क्या करा है, IPv4 को नेटवर्क को inet दे दिया एंड IPv6 नेटवर्क को एज अ CIDR डेटा टाइप दे दिया। ये सिंपल था बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगा, जैसे हम देखते हैं ऑलरेडी कैसे वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू। तो यहाँ पे टेबल नेम में ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ,
यहाँ पे मैंने टेबल नेम दे दिया। अब जस्ट मेरे को यहाँ पे कॉलम नेम देना है। कॉलम नेम क्या है, IPv4 नेटवर्क। तो इसको मैंने कॉपी करा, यहाँ पे दे दिया कॉमा, इसको भी मैंने दे दिया। जस्ट यहाँ पे मेरे को चेंज करना है। तो ये कॉलम नेम हमने जो यहाँ पे दिया था वो आ गए। अब जो हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो हम वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं, किस फॉर्मेट में, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे हम करते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब इसमें मैं लिखूंगा 192 डेसिमल पॉइंट जो यूज करते हैं हम 168.1.1। तो ये हो गया IPv4। अब इसको मैं क्या करूंगा, एज अ inet कर दूंगा, inet। अब मैं यूज करता हूँ IPv6 को। कैसे देंगे हम, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में 2001, मैंने यहाँ लिखा कॉलन TB8, इसके बाद कॉलन, डबल कॉलन का यूज करेंगे, देन स्लैश 32, क्लोज कर देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको एज अ CIDR दे दूंगा, मीन्स क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो यहाँ पे मैंने दे दिया, जस्ट सिंपल था बिल्कुल। अगर आपको और सारे देने हैं तो आप और भी ऐसे इंसर्ट कर सकते हो, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। अब जस्ट यहाँ पे मेरे को एग्जीक्यूट करना है, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम प्रीवियसली हमने चेक किया था टेबल 8, तो इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हो टेबल इंसर्ट हो गया। अब मैं जस्ट क्या करूँगा, जो भी हमने यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिखी है उसको भी एग्जीक्यूट कर देंगे। ये भी एग्जीक्यूट हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कंफर्मेशन के लिए, जो भी हमने वैल्यू इंसर्ट करी है वो हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पे नेटवर्क, तो यहाँ पे मैंने क्वेरी रन करी और रिस्टोर करके बाद चेक कर लेता हूँ। तो ये देखो, तो IPv4 में हमने ये वैल्यू इंसर्ट करी थी एंड IPv6 में हमने ये वैल्यू इंसर्ट करी थी। तो बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। तो इससे हम मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ जो भी हमने क्वेरी लिखी है वो एकदम राइट है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक टाइप। ये बेसिकली क्या करता है, ज्योमेट्री तो आपने मैथ में पढ़ा ही होगा, इसका यूज़ क्या होता है। तो जब हमने कोई भी शेप्स वगैरह हमें डिफाइन करना होता है या हमें आइडेंटिफाई करना होता है, देन हम ज्योमेट्रिक टाइप का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दे रखा है पॉइंट, लाइन, LSTG, बॉक्स। तो ये सारे क्या होते हैं, शेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसका यूज़ होता है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, आपको जस्ट यहाँ पे आना है। यहाँ से मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने लिखा Ctrl+V, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ ज्योमेट्री, मैंने टेबल नेम एज ज्योमेट्री दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, ID सीरियल प्राइमरी की वो सेम ही रहेगा। मैंने दे दिया यहाँ पे पॉइंट डेटा, इसको एज अ पॉइंट दे दिया। डेटा टाइप पॉइंट भी ज्योमेट्री को ही रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे मैंने दे दिया पॉलीगन डेटा, इसको एज अ दे दिया पॉलीगन। तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपने मैथ में पढ़ा ही होगा, पॉइंट और ये पॉलीगन वगैरह। और तो जस्ट सिंपल ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये एक टेबल क्रिएट हो जाएगा ज्योमेट्री टाइप का। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, या यहाँ पे देख सकते हो ज्योमेट्री टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू इंसर्ट करके आपको दिखाऊंगा कंफर्मेशन के लिए, ताकि आपका डाउट क्लियर रहे।
आपको कोई डाउट ना आए। अगर आपको डाउट आते भी हैं आप कमेंट का सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंसर्ट इनटू ज्योमेट्री। इसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉलम नेम लिखूँगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉलम नेम यहाँ पे मैंने लिख दिया, कॉमा पॉलीगन। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यूज। अब हमने वैल्यू क्या इंसर्ट करनी है वो अपने आप अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब इसके बीच में पहले तो हमने देना पड़ेगा पॉइंट। तो पॉइंट मैंने क्या दिया, 1,2 पहले दे दिया। इसके बाद इसको मैं क्या करूँगा, एज अ पॉइंट बना दूंगा डेटा टाइप। अब सिंपली क्या करूँगा, यहाँ कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी ये वाले सिंगल, देन इसके बीच में मैं लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,1, कॉमा में रहेगा ये हमेशा, ये आपको याद रखना है। देन कॉमा, यहाँ पे मैंने दे दिया 1,2, कॉमा 1,3। ऐसे ही आप मल्टीपल पॉलीगन दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको देना है। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, डबल कॉलन पॉलीगन एज अ डेटा टाइप। तो यहाँ पे सिंपली मैंने दे दिया, जस्ट यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। जस्ट एक बार मैं चेक करूँगा हर बार की तरह सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करके कि जो हमने वैल्यू इंसर्ट करी है वो इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ज्योमेट्री, रन करके देखता हूँ मैं यहाँ पे। तो वैल्यू जो है यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने यहाँ पे इंसर्ट करा था, पॉइंट डेटा में 1,2 है, यहाँ पे पॉलीगन डेटा में 1,1, 1,2, 1,3। तो ये सारी वैल्यू हमने स्टोर कर दी। तो बिल्कुल सिंपल था, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है स्पेशल टाइप। जब हमें कोई भी स्पेशल टाइप्स डेटा को मीन्स यू कैन से कि एक्सप्लेन करना होता है, तो जैसे कि हमने XML डेटा टाइप हो गया, ये भी स्पेशल डेटा टाइप में आता है। UUID हो गया, ये भी स्पेशल टाइप में आता है। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ ये कैसे यूज होता है। तो अगर UUID की बात करूँ, तो जब आपको कोई ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर करना होता है, इंश्योर करना होता है कि आपको कुछ भी ग्लोबली आपको इंश्योर करना है यूनिक आइडेंटिफायर को, तो आप UUID का यूज़ करते हो। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे होता है। XML तो आपको पता ही होगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो उसका तो एक अलग ही फॉर्मेट होता है, जैसे आप HTML यूज़ करते हो तो वैसे ही जब आप एंड्रॉयड डेवलपर होते हो या कुछ भी होता है तो उसमें डेटाबेस के लिए XML का यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ एक बारी। जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिखा टेबल, टेबल को मैंने एज अ दे दिया स्पेशल टाइप यूज़ कर रहे हैं तो मैंने दे दिया स्पेशल। यहाँ पे मैं स्पेशल दे दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे आईडी लिखूंगा, फिर UUID, प्राइमरी की दे दिया, प्राइमरी की, नेम को ऐसा दे दिया varchar, लेंथ दे दी 100। सिंपल जो हम करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, इस टेबल को मीन्स इस क्वेरी को रिस्टोर करके देखता हूँ ये सक्सेसफुली रन हुआ कि नहीं हुआ, या मैक्सिमाइज हो गया। जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बारी रिफ्रेश करके देखूंगा, यस यहाँ पे स्पेशल नेम का एक टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक वैल्यू इंसर्ट करके देखूंगा। इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, स्पेशल, स्पेशल लिखा हमने यहाँ पे। अब कॉलम नेम क्या है,
आईडी है कॉमा नेम, कॉलम नेम दिया मैंने, वैल्यूज। अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, देन आपको ये समझ आएगा। बिकॉज ऐसे में आप क्या करोगे, आपको समझ नहीं आएगा, देन आप इसमें एरर थ्रो करेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने ऐसे रैंडमली कुछ भी दे दिया सॉरी, और मैंने यहाँ पे दे दिया वैल्यूज में नेम एला शुभ। अब मैं देखो इसको जब रन करूंगा तो ये ना एरर थ्रो करेगा, रिस्टोर, ये देखो इनवैलिड। बिकॉज जब भी आप UUID मीन्स आप स्टोर कर रहे हो उसमें वैल्यू, तो उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए। तो उसका फॉर्मेट कैसा है मैं आपको एक बार यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5508400, इसके बाद हाइफन E2 9B हाइफन 41T4 हाइफन A716 हाइफन 44665544 4 टाइम 0। तो अब मैं इसको इंसर्ट करूंगा वैल्यू को, तो मैं देखता हूँ अब ये रन होता है कि नहीं होता। अब मैंने इसको यहाँ पे रन करा, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, तो यहाँ पे देख सकते हो ये वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करके देखूंगा कि ये वैल्यू इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई है जो हमने यहाँ पे स्टोर करी है। जब फॉर्मेट सही होगा तो वैल्यू आपकी इंसर्ट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये बात आपको माइंड में रखना है। अब मैंने इसको रन करा क्वेरी को, क्वेरी रिटर्न रिस्टोर, यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करी थी सिंपली आपको यहाँ पे शो कर रही है। तो इस टाइप में आप UUID को एक टेबल क्रिएट कर सकते हो और वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे XML डेटा टाइप की। तो XML आपको पता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। तो XML हम यूज इस वजह से करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। जब आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको डेटा स्टोर करनी है, वो सिंपली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बिकॉज जब आप XML यूज़ करते हो तो आप इजली जो है सिस्टम से या एप्लीकेशन से इंफॉर्मेशन को आप रिट्रीव कर सकते हो। तो XML जो है अगर मैं बात करूँ वाइडली यूज होता है, तो ये जब भी हमें काम होता है कोई डेटाबेस में या हमें कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है या, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैं आपको बेसिकली करके दिखाता हूँ XML कैसे वर्क करता है, वही प्रैक्टिकल करके। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट टेबल, मैंने टेबल में दे दिया XML डेटा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट। अब इसमें मैं क्या करूँगा, वही आईडी दूंगा, आईडी एज मैंने सीरियल को दे दिए प्राइमरी की। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोई डेटा समथिंग, डेटा मैंने इसको बना दिया एज XML डेटा टाइप, सिंपल। अब जस्ट मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी हमने यहाँ पे कॉलम दिया था, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जो हमने टेबल नेम दिया है। रिफ्रेश करके यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो XML अंडरस्कोर डेटा, एक टेबल क्रिएट हो गया जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अब मैं क्या करूँगा, इस टेबल में और इस टेबल के एक कॉलम में मैं कुछ वैल्यू इंसर्ट करूँगा XML की फॉर्मेट में। वो कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है XML डेटा, उसके बाद कॉलम नेम डेटा अंडरस्कोर XML, देन लिखेंगे यहाँ पे हम वैल्यूज
वैल्यू हमने क्या इंसर्ट करनी है वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। पहले तो यहाँ पे मैं XML डेटा टाइप जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ओपनिंग टैग, इसमें बेसिकली टैग के रूप में हम लिखते हैं। टैग मतलब आप जब HTML का यूज़ करोगे या XML का तो इस टाइप में हम कुछ टैग लिखते हैं, ओपन एंड क्लोज। और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। इसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ शुभम समथिंग। इसके बाद नेम को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज कितना दे दिया मैंने यहाँ पे 28। इसके बाद इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप XML की फॉर्मेट में लिख सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पे देखो मैंने पर्सन लिखा था तो पर्सन को भी क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा मैंने पर्सन, सॉरी। तो देख सकते हो पहले मैंने लिखा पर्सन, नेम को मैंने यहाँ पे क्लोज करा, फिर एज लिखा, एज को मैंने यहाँ पे क्लोज करा, देन पर्सन यहाँ पे। तो आप जब ओपनिंग टैग लिख रहे हो तो क्लोज करना आपको मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको एरर आएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, चेक कर लेते हैं सेलेक्ट का यूज करके। फ्रॉम टेबल नेम क्या है, XML डेटा। तो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी हमने यहाँ पे डेटा स्टोर किया था XML की फॉर्मेट में वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हो अपने PostgreSQL में, आपके पास जो भी आप यूज करते हो। तो आज के लिए एंड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि जितने भी यहाँ पे थे मैंने बता दिए। स्पेशल टाइप के कुछ और भी होते हैं। अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आज के लिए एंड करते हैं।